चल बेटा जी, गुड मॉर्निंग। अपना फिजिक्स के अंदर चल रहा था बेटा जी, सॉरी केमिस्ट्री के अंदर, अपना केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक चल रहे थे। आज अपना केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है पदार्थों के साधारण एवं रासायनिक और उसके सूत्र। जैसे एक कोई पदार्थ है, जैसे फिटकरी है, फिटकरी को रासायनिक नाम क्या है और उसका सूत्र क्या है। इसमें बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं वो नाम आपको बता रहा हूं जो एग्जाम के लिहाज से बेस्ट है, जो क्या तो एग्जामिनर पूछेगा नहीं, और पूछेगा तो उसी में से आएगा आपके। तो चलिए उन प्रमुख नामों को, उसके साधारण नाम, उनके रासायनिक नाम और उनके सूत्रों को हम पढ़ें। आप लोग अपनी अपनी कॉपी निकाल लो और ऊपर हेडिंग लिख लो, चैप्टर का नाम पदार्थों के साधारण और रासायनिक नाम एवं सूत्र। क्लियर बेटा जी? और बढ़िया तरीके से जितने मैं नाम बता रहा हूं ना, रट लेना बेटा जी बढ़िया तरीके से। एग्जाम के लिहाज से सबसे बेस्ट टॉपिक है बेटा जी, और बढ़िया उसी में से अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो उसी में से आएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आप टॉपिक का नाम लीजिए। ओके, गो। चलिए बेटा जी, बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये केमिस्ट्री का बड़ा शानदार टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, चूने का पानी, जिसको हम बोल सकते हैं बुझा हुआ चूना। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है या रासायनिक नाम क्या है, हो सकता है चूने के पानी की बजाय तुम ये भी कह सकते हैं बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है या इसका सूत्र क्या है। तो सुनो बेटा जी, चूने का पानी और बुझा हुआ चूना एक ही बात है बेटा जी, और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद रखना। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? Ca, कैल्शियम कोष्टक OH, ठीक है ना, OH कोष्टक बंद O2 हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? ये इसका रासायनिक सूत्र है। चूने का पत्थर बोल दो, चौक बोल दो या संगमरमर बोल दो, तीनों का सेम सूत्र है, सेम नाम है। अगर पूछे कि चूने का पत्थर का रासायनिक नाम बताओ, चौक का रासायनिक नाम बताओ, संगमरमर का रासायनिक नाम बताओ, तीनों का सेम करके आना है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र क्या होगा बेटा जी इसका? CaCO3, CaCO3 याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, CaCO3। ओके बेटा जी, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तीनों का सेम नाम है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। देखो ये है बुझा हुआ चूना, ये है बिना बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा हुआ चूना। तो अगर पूछ ले कि इसका क्या होगा, क्या रखना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का होगा कैल्शियम और O का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर कोई पूछ ले शुष्क ब्रक का बताओ, तो शुष्क ब्रक को अपन बोलते हैं CO2। अच्छा पहले इसका कैल्शियम नाम, वो रासायनिक नाम, शुष्क ब्रक को हम बोलते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? आ जाओ, भारी जल, इस भारी जल को हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना, तो भारी जल का नाम होगा ड्यूटेरियम, याद रखना, ड्यूटेरियम। क्या नाम होगा? ड्यूटेरियम। अच्छी तरह से बात को समझते चलना बेटा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्लियर बेटा? जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको बोलेंगे हम D2O,
ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्लियर? जो भी नाम बता रहा हूं ना ये ही याद रखने हैं, बाकी तो बहुत सारे नाम है, इतने ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में वही चीज पढ़ो ना बेटा जो आने लायक चीजें, फालतू माथापच्ची करने से सिलेक्शन नहीं होता बेटा, ठीक है ना? तो आपको मैं जो जो बातें बता रहा हूं उसको अच्छी तरह से नोट कर लो बेटा जी। क्लियर? आगे और बताऊं? इनको नोट फटाफट कीजिए बेटा जी, करो बेटा। चलिए बेटा जी नंबर 6, 7, 8 ये और देख लेते हैं मेन। देखो फिटकरी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका सूत्र भी बहुत लंबा होता है लेकिन इसका रासायनिक नाम ज्यादातर एग्जाम में पूछते हैं। देखो फिटकरी को होता है के, सिर्फ पहले रासायनिक नाम देख लो, ठीक है ना? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये इसका रासायनिक नाम है। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका रासायनिक सूत्र याद कर लो भैया, K2SO4, थोड़ा सा लंबा है लेकिन अच्छा है, Al2, ठीक है ना? कोष्टक SO4 कोष्टक बंद 3 और फिर 24H2O NO3, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा जी इसको, ठीक है? दूसरी बात लाल दवा को हम क्या बोलेंगे? तो लाल दवा को हम बोलेंगे पोटेशियम परमैंगनेट LB, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम को तो बोलेंगे K, ठीक है ना? परमैंगनेट को बोलेंगे AmNO4, ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। सिंदूर, अगर सिंदूर का पूछा जाए कि सिंदूर का क्या होता है, याद रखना, मर्क्यूरिक सल्फाइड, सिंदूर का होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसका होगा मर्क्यूरिक का मतलब Hg और सल्फाइड का S। लाल सिंदूर जो महिलाएं अपने लगाती हैं ना सर में, लाल सिंदूर, उस लाल सिंदूर का क्या होता है? लेड परऑक्साइड, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं लेड पर ऑक्साइड या परऑक्साइड, एक ही बात है। तो लाल सिंदूर को हम बोल सकते हैं लेड परऑक्साइड, और लेड परऑक्साइड का लेड का होता है Pb, लेड को हम क्या बोलते हैं? Pb3, ठीक है ना? परऑक्साइड को बोलेंगे O4। क्लियर? ये चीजें याद रखो बेटा जी, ये आपको करना ही पड़ेगा याद। और भी मैं बताऊंगा मेन, ओनली मेन, और बाकी माथा बच्चे नहीं कराऊंगा बेटा आपसे। ओके नोट कीजिए फटाफट इसको। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं जिप्सम। देखो जिप्सम का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। क्लियर? इसका जो सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम यानी कि Ca, सल्फेट SO4, डाई हाइड्रेट, डाई का मतलब 2H2O, ये आ गया। क्लियर? ऐसे याद रखो बेटा जिन चीजों को, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यह है डाई हाइड्रेट, ये हेमी हाइड्रेट, ठीक है ना? इसका सूत्र क्या होता है? तो देखो कैल्शियम सल्फेट, यानी यहां तक तो सेम का सेम होगा, यानी कि Ca कैल्शियम, ठीक है ना? सल्फेट SO4 सल्फेट,
हेमी, हेमी का मतलब होता है H1/2। हेमी बोल दो या हाफ बोल दो, एक ही बात है। हेमी का मतलब क्या होता है 1/2 और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O। ये लो, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, कभी कभी यहाँ हेमी नाम आता है और कभी कभी यहां पर हाफ का नाम भी आता है। तो इसको ये भी बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, एक ही बात है, ठीक है ना। यहां पर हाइड्रेट के दो अणु होते हैं तो दो को बोलते हैं डाई, मोनोडाई, मोनोडाई ट्राई टेट्रा पेट्रा हेजर, ये जो गिनती होती है। तो यहां पर दो होने की वजह से यहां पर लगा डाई और यहां 1/2 हाफ होने से लगा हाफ या हेमी, एक ही बात है। ओके। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस को हम बोलते हैं नाइट्रस, नाइट्रस, लाफिंग गैस को हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम होगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर। देखो मैं एक बार फिर बता देता हूं, आप बहुत सारे नाम याद करने की बजाय अच्छा है कि जो मैं बताऊं उनको याद कर लो। एग्जाम में आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे, इसलिए इनको बढ़िया तरीके से याद कर लो। इनके रासायनिक नाम क्या है, इनके सूत्र क्या है। क्लियर। और भी मैं बताऊं, इसको नोट कर लीजिए बेटा फटाफट। चलिए बेटा जी, ये दो नाम मैंने लास्ट में रखे, ये लास्ट नाम है। ये दोनों नाम CHSL के एग्जाम में पूछ चुके हैं, ठीक है ना, इसलिए इन दोनों को मैंने लास्ट में रखा है। चीनी, चीनी को रासायनिक नाम होता है सुक्रोज। चीनी का रासायनिक नाम क्या होता है, सुक्रोज। ये लीजिए बेटा। और बेटा जी सुक्रोज है तो इसका सूत्र क्या होता है, तो ये याद कर लीजिए कि एग्जाम में पूछा था भाई, C12H22O11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। आ जाओ। यूरिया, ठीक है ना, इसका रासायनिक का नाम होता है कार्बोमाइड, कार्बोमाइड। इस कार्बोमाइड को जो रासायनिक सूत्र होता है वो याद रखना, NH2 CONH2। देखो NH2 बीच में सिर्फ CO लगा है। देखो NH2 बीच में CO लगा है, ओनली। समझ गए मेरी बात। ये तो ये चीजें याद करने का तरीका बेटा जी, इनको याद रखिएगा। क्लियर। और आज मैंने ये आपका जो रासायनिक नाम यानी कि साधारण नाम, रासायनिक नाम और उनके सूत्र से रिलेटेड जो भी एग्जाम आने लायक है, मोस्ट को मैंने एक जगह लिख दिया है। ये 14 नाम तुम लोग हर हाल में रट लो अगर ये 1 नंबर आपको पाना तो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपना तो एक ही बात है बेटा जी, प्लीज अपने फ्रेंडों को भी कीजिए। देखो बेटा जी, इसके क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में बड़े शानदार लेके आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपसे यही उम्मीद है कि आप जिस तरह से मेरा सपोर्ट कर रहे हो बस वैसे सपोर्ट करते चलो, और मैं बढ़िया से बढ़िया आपसे एक से बढ़ के एक टॉपिक लेके आऊंगा। तो ये आज का अपना टॉपिक था छोटा सा, जो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक हमने खत्म किया है। नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, तब तक मैं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी, आप इसको नोट कर लीजिए।